अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उस्मान। नाज़रीन, काने के इलाके में एक ऐसा खौफनाक वाक़या पेश आया है जिसने पूरे इलाके में खौफ और तशवीश की फ़िज़ा कायम कर दी है। नाज़रीन, काने के इलाके सेंट्रल पार्क में एक घर में 3 लाशें बरामद हुई हैं। ज़राए के मुताबिक ये तीनों लाशें तकरीबन 20 दिन पुरानी हैं और गल सड़ चुकी हैं। नाज़रीन, पुलिस ज़राए के मुताबिक ये लाशें जो हैं, एक बाप और 2 बेटों की हैं। नाज़रीन, ये लाशें 20 दिन पुरानी हैं और इन लाशों की तस्वीरें जब हमने देखी तो यकीन करें कि रूह काँप गई कि लाशें देखने के काबिल नहीं थी। नाज़रीन, बाप जिसका नाम नोमान अख्तर है, उसकी उम्र 65 साल, बेटा नोमान जिसकी उम्र 35 साल और दूसरा बेटा कामरान जिसकी उम्र 30 साल है। अब यहाँ पर जब पुलिस वहाँ पर पहुँची, इसकी सारी तफ्तीश शुरू की, तो पता ये चला कि ये लाशें जो हैं वो तकरीबन 20 दिन पुरानी थी। जब यहाँ से स्मेल आना शुरू हुई, तो लोगों को तशवीश हुई कि यहाँ पर इतनी स्मेल क्यों है? तो 15 पर कॉल की गई और पुलिस आई, पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ा और अंदर से ये तीनों लाशें जो हैं वो बरामद हुई। जब दरवाज़ा तोड़ा गया, जब इनको देखा गया तो लाशें गल सड़ चुकी थी, लाशों पर कीड़े पड़ चुके थे। अगर उसका खाका बनाया जाए तो कुछ इस तरह है कि उनकी जो जो बेटा है वो बेड पर पड़ा है और हाथ पाँव, बाप का भी यही हाल है, ज़मीन पर बाप पड़ा हुआ है और हाथ पाँव जो है वो काले हो चुके हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे इनको जलाया गया है। नाज़रीन, जैसे ही ये इंकशाफात जो हैं वो इलाके में फैले तो अहले इलाका जो है वो सनसनी में मुब्तला हो गए और एक खौफ जो है वो पूरे इलाके में फैल गया और एक कई सवालात ने जो है वो जन्म ले लिया। अब कहीं ये कहा जा रहा है कि ये कोई टारगेट किलिंग है या कोई पुरानी दुश्मनी है, इस तरह की बातें जो है वो की जा रही हैं। नाज़रीन, पुलिस ने लाशों को तहवील में लेकर कानूनी कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी है। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अब इसकी असल हकीकत तो अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगी, लेकिन पुलिस ने अलग-अलग तरीके से, अलग-अलग पैरोकार से जो है वो अपनी तफ्तीश का आगाज़ कर दिया है। इलाके में जहाँ पर सीसीटीवी फुटेजेस हैं, जहाँ पर सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, वहाँ की सीसीटीवी फुटेज भी चेक की जा रही हैं, मोबाइल के डेटास भी चेक की जा रही हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसे-ऐसे सवाल जन्म लेते हैं कि इंसान का दिमाग जो है वो दंग रह जाता है। आजकल सोशल मीडिया का दौर है और हर घर में मोबाइल है, हर मोबाइल में व्हाट्सएप है और ऐसा कोई घर नहीं है जिसका व्हाट्सएप ग्रुप ना हो, जिसमें सारे घर वाले, सारे खानदान वाले ऐड ना हो। चाहे कहीं रंजिश होती है, लेकिन हर 99% जो खानदान है, 99% जो लोग हैं वो अपने व्हाट्सएप में एक फैमिली ग्रुप बनाकर रखते हैं जिसमें हर एक दूसरे की इतलात रहती है, एक दूसरे का पता रहता है कौन कहाँ क्या कर रहा है। लेकिन यहाँ पर एक ऐसे सवालों ने जन्म ले लिया है कि 3 लोग जिनकी लाशें मिलती हैं वो भी 20 दिन पुरानी और गली-सड़ी लाशें मिलती हैं जिन्हें कीड़े पड़ चुके हैं, जो कि पहचान में नहीं आ रहे हैं, उनका कोई घरवाला नहीं है। उनकी उनकी कोई घर में कोई खातून नहीं है कि 20 दिन से लाशें जो हैं वो घर में पड़ी हुई हैं, लेकिन उनको कोई पूछने-काछने वाला नहीं है। नाज़रीन, कुछ रोज़ पहले एक ऐसा ही वाक़या कराची में भी पेश आया था डिफेंस फ़ेज़ 6 में, जहाँ पर एक अदाकारा और मॉडल हुमैरा असगर की लाश मिली थी। वो भी लाश कई दिन पुरानी थी और गल सड़ चुकी थी, जबकि वो खुद कराची में मुकीम थी और उनकी जो बाकी फ़ैमिली है, वो लाहौर में रहती थी। ऐसा ही एक वाक़या कराची में एक और पेश आया था जहाँ पर एक घर में एक बूढ़ी माँ और बेटे की लाश मिली थी। नाज़रीन, एक और वाक़या भी ऐसे ही पेश आया था कि मीरपुर नारा सिंध का इलाका है जहाँ पर 3 ख़वातीन की लाश मिली थी जिसमें माँ, बेटी और बहू थी। अब पुलिस जो है वो इस सब की तफ्तीश कर रही है कि आखिरकार सीसीडी के होते हुए कोई कत्ल करना या कोई भी जुर्म करना एक ख्वाब सा नजर आता है, लेकिन फिर भी इस तरह के वाकयात जो हैं वो सामने आ जाते हैं। पुलिस जो है वो अपनी तफ्तीश कर रही है और मुझे पूरा यकीन है कि कुछ ही घंटों में, बल्कि चंद ही घंटों में इसके जो कातिल हैं, इसके जो गुनाहगार हैं वो मंजर आम पर आ जाएंगे। लेकिन ये अब एक टेस्ट केस बनता जा रहा है कि सीसीडी के होते हुए इस तरह की लाशें क्यों बरामद हो रही हैं। लोग जो हैं वो घरों में मर रहे हैं, लेकिन अब पता नहीं चलता अड़ोस पड़ोस में कि कौन क्या कर रहा है। आजकल जो निजी सोसाइटीज़ बनी हुई हैं, इन सोसाइटीज़ में लोग जो हैं वो सिर्फ अपनी हद तक रहते हैं, अपने घर बार में रहते हैं, लेकिन कोई आस पड़ोस में नहीं पूछता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लोग जो हैं वो मरते हुए नजर आते हैं, लोगों की लाशें कई कई दिन जो हैं वो एक ही घर में पड़ी रहती हैं, लेकिन उन्हें कोई नहीं पूछता। अब इस केस में भी ऐसा ही कुछ है कि इनकी लाशें भी 20 दिन पुरानी थीं पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक, और कोई इनको पूछने वाला भी नहीं था। किसी ने कोई मैसेज नहीं, कोई मोबाइल नहीं, कोई दरवाजे पे नहीं आया। कोई तो आता है दूध वाला, सब्जी वाला, सफाई वाला, कोई भी इनके दरवाजे पे नहीं आ रहा। पुलिस ने दरवाज़ा तोड़कर जो है वो इन लाशों को बरामद किया है।
اب یہ تفتیش اس بات کی جا رہی ہے، لیکن ایک بات جو سامنے آئی ہے، پولیس کا یہ کہنا تھا مبینہ طور پر کہ یہ کوئی قدرتی موت نہیں بلکہ قتل نظر آتا ہے، کہ ان تینوں کو قتل کیا گیا ہے، لیکن اب اس کی باقی رپورٹ جو ہیں وہ تو تفتیش مکمل ہونے کے بعد ہی آئے گی۔ ہم تک جیسے ہی اس کی کوئی نئی اپڈیٹ آتی ہے تو ہم آپ تک ضرور پہنچائیں گے۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔